अभी तक हमने देखा है कि केशव ने अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर अर्जुन को ज्ञान बांटा है। केशव का एक ही उद्देश्य है कि अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर आकर खड़ा हो जाए और युद्ध करे। सब कुछ कहने करने के बाद भी केशव अर्जुन की तरफ देखते हैं तो वहां से एक संदेह, एक शंका, एक अज्ञान भरी बात फिर से अर्जुन कहने लगता है। एक तरह से वो उलाहना देता है केशव को। कहता है, केशव, कभी तो आप कर्म को त्यागने की बात करते हैं, कहते हैं सब छोड़ो, कर्म है इसको छोड़ो, परित्याग करो इसका। फिर दूसरी बार आप कहते हैं कि भक्ति युक्त कर्म करो, भक्ति युक्त कर्म करो, कर्म का परित्याग करो और भक्ति युक्त कर्म करो। कहते केशव, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं, कृपया निश्चय पूर्वक मुझे बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन को अपांग देखा। परमेश्वर की सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो अपने भक्त को परमेश्वर नाराज नहीं करते। कहते हैं ना, परमात्मा भक्त के वश में होते हैं। वो अपने भक्त से बेहद प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका भक्त गलत रास्ते पर ना जाए। वो उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और अर्जुन तो उनका मित्र है और केशव का परम भक्त है। अतः केशव कहते हैं, अर्जुन, ये दोनों ही बात ठीक हैं, ये दोनों ही बात ठीक है, सिर्फ समझने की बात है, अंतर इनको समझने में है। जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति। के जीवन में हमें एक चांस मिलता है बार बार कि हम इस जन्म के धंधे से, बार बार आने के धंधे से मुक्त हो जाएं। उस मुक्ति के दो रास्ते हैं अर्जुन। एक संन्यास, सांख्य योग, दूसरा भक्ति योग। अब जब मैं तुम्हें कहता हूं कि कर्म का परित्याग कर दो, तो मेरा मतलब है कि जो संन्यास का मार्ग है अर्जुन, जो सांख्य का मार्ग है, जो तर्क का मार्ग है, वो बहुत कठिन है, एक लंबी साधना है। और उसमें सबसे बड़ा संदेह है कि आदमी कभी कभी सब कुछ गंवा बैठता है, कहीं नहीं पहुंचता, बिल्कुल बिखर जाता है। लेकिन अर्जुन, जो भक्ति का मार्ग है वो सत्य है, सही है, फलदायक है, कभी विफल नहीं जाता, हमेशा आपको सफल बनाता है, सहज मार्ग से, सहज रास्ते से आपको मुक्त कर देता है।
अज्ञानी लोग हैं जो इस अंतर को समझ नहीं पाते और इन्हें दो का नाम देते हैं। अर्जुन, ये बात तो सिर्फ एक दो रास्ते हैं, लेकिन उद्देश्य पहुंचने का तो एक है, मुक्ति। हमें मुक्त होने का प्रयत्न करना है। विगत में जो हमारे कर्मफल थे, उनके हिसाब से हमें जन्म मिला, ताकि हम जो पहले मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर पाए, कहीं च्युत हो गए, कहीं चूक गए, उसे अभी ठीक कर लें और मुक्ति प्राप्त करें। लेकिन अज्ञानी लोग होते हैं जो इस उद्देश्य को भूल जाते हैं, यहाँ के व्यामोह में फंस जाते हैं, माया के चक्कर में आ जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। वो इन दो सीधी बातों को समझ नहीं पाते। बहुत सीधी बात है। दोनों में से श्रेष्ठ अर्जुन भक्ति है, भक्ति मार्ग है। सीधी सी बात है। जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्म फलों से घृणा नहीं करता, वो उनका परित्याग कर देता है, परमेश्वर को समर्पित कर देता है और मुक्त हो जाता है। सीधी बात। लेकिन जो आदमी माया के चक्कर में फंस जाता है, व्यामोह में फंस जाता है, अज्ञान में फंस जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। वो फिर समझ नहीं पाता कि सच क्या है, सही क्या है, पहुंचना कहां है। ये जो शरीर है ना, 9 द्वारे वाला शरीर, इसमें आप अगर प्रकृति को अपने वश में कर लो, प्रकृति को, क्योंकि जो होता है प्रकृति ही करती है, प्रकृति को अपने वश में कर लो और अपने मन से कर्म फल का परित्याग कर दो, आप भव सागर से मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा काम है आसक्ति रहित होकर कर्म करना। ये एक कला है अर्जुन। कर्म तो करना है, कर्म के बगैर गुजारा नहीं है, करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको आसक्ति रहित होकर कर्म करने की कला आती है तो आप उस व्यामोह से बच जाएंगे, बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये जो शरीर है ना अर्जुन, ये एक नगर की तरह है और इस नगर का स्वामी है जीवात्मा, अधिपति। वो इसका नगर का स्वामी है। वो सोचता है स्वामी वाला घमंड कि मैं इसका स्वामी मैं हूं। लेकिन सच यह है अर्जुन कि ये स्वामी न तो किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न किसी कर्म की ये रचना करता है, न किसी कर्म फल में कहीं संलग्न होता है। जो कुछ नगर में होता है प्रकृति करती है अर्जुन। सब कुछ प्रकृति द्वारा होता है। परमेश्वर है
न वो किसी को पापों को ग्रहण करता है, न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। वो असंप्रक्त है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। और यही अज्ञानी लोग भटक जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। हे पांडव, हे गांडीवधारी, तुम इस मोह से मुक्त हो जाओ, भूल जाओ इस सबको। जो मैं रास्ता बता रहा हूं वो सत्य का रास्ता है। अपने कर्तव्य पथ पर खड़े हो जाओ, गांडीव को उठाओ, अपना कर्तव्य करो। अर्जुन, युद्ध करो। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं। अर्जुन चुप है। अगले बार फिर कोशिश करेंगे, मनाएंगे अर्जुन को। केशव मानेंगे नहीं, मनाएंगे। अगले बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।